हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लीज 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 आप पहले जो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको जो है तभी समझ में आने वाली है अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो को देख लिया है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई उपभोक्ता संतुलन को समझने से पहले आपको जो है यूटिलिटी, टीयू, एमयू, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको जो है उपभोक्ता संतुलन जो है समझ में आने वाला है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका क्या मतलब होता है कि उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है, उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है वो अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से खर्च करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दो तरीके की अप्रोच होती है, एक होती है उपयोगिता विश्लेषण और एक होती है अनादिमान वक्र विश्लेषण। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण के अंदर भी दो तरीके की कंडीशन होती है, एक वस्तु और दो वस्तु। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं गाइस, वो करने जा रहे हैं उपयोगिता विश्लेषण के अंदर हम अपना फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कैसे होता है। जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, केवल एक वस्तु खरीदने जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में है। इसको जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से हम ये कैसे पता करते हैं कि उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनके पास सब्जेक्ट है। तो बकवास बहुत हो गई है, 2 मिनट मैंने आपके पहले ही खराब कर दिए हैं। मुद्दे को अब शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि एग्जाम में जो है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में वो आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए सीधा सीधा उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से। तब तो भाई ये सीधा सीधा पता चल रहा है आपको कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। लेकिन गाइस, कभी कभी एग्जाम में जो है ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है, बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी गाइज एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे ये लिखा हुआ आ जाए चाहे ये लिखा हुआ आ जाए, वो आपसे जो है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर उपभोक्ता जो है वो एक वस्तु थोड़ी ना उपभोग करता है, वो तो मल्टीपल जो है गुड्स सर्विसेज को उपभोग करता है। तो पहले तो मेरे भाई यहां पर मैं आपको ये बता दूं, हम यहाँ पर उसकी पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं कि वो पूरी जिंदगी में जो है एक गुड्स का जो है उपभोग कर रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई उपभोक्ता केवल एक वस्तु खरीदने जा रहा है तो उस टाइम पर वो संतुलन की अवस्था में कैसे होगा, ये हमें जो है कैसे पता चलता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है ये चीज पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल होती है, देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। बच्चे इसका जो है हवा बना देते हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत ऊपर से जा रहा। भाई हवा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, 3 चीजें अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। सबसे पहला तो है एक वस्तु की स्थिति में संतुलन की शर्त जो है वो क्या होती है। देखो मैंने यहाँ पे एक वस्तु की स्थिति में संतुलन की शर्त जो है वो लिखी है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक तो है ये MUM। गाइज ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से जो बहुत ही ऊपर से जाता है, ठीक है, बच्चों के, और उसकी वजह से उपभोक्ता संतुलन कभी समझ में ही नहीं आता क्या दिक्कत क्या परेशानी है। ठीक है, आपने जिस दिन इस वर्ड को समझ लिया कि ये MUM जो है क्या होता है, आप उस दिन उपभोक्ता संतुलन को चुटकियों में कर जाओगे, कुछ भी हुआ नहीं रहेगा आपके लिए। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि ये MUM जो है क्या होता है। MUM का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता का मान, लेकिन मुद्रा के रूप में। क्या बोला मैंने, सीमांत उपयोगिता का मान लेकिन मनी की टर्म में। ठीक है, मुद्रा के रूप में। अब ये क्या दिक्कत है भाई, मैंने सीमांत उपयोगिता पढ़ लिया, MUX का मतलब है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, PX का मतलब होता है वस्तु की कीमत और MUM है मुद्रा का
सीमांत उपयोगिता का मान लेकिन मुद्रा के रूप में। जब गाइज एक उपभोक्ता मार्केट के अंदर केवल एक वस्तु लेने जा रहा है तो वो इन तीन चीजों को जो है देखता है, इसको कि वो वस्तु कितने रुपए की है, उससे मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी और सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान कितना है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मुझे ये पेन लेने जाना है, ठीक है, मुझे जो है ये पेन लेने जाना है मार्केट के अंदर, ठीक है, और मैंने ये सोचा कि भाई ये जो पेन है मार्केट के अंदर, मान लो इससे मुझे जितनी भी सेटिस्फेक्शन, जितनी भी उपयोगिता मिलेगी, उसका मैंने जो है मनी के टर्म में अंदाजा लगाया कि ये 5 रुपए का मिल सकता है, ये जो है 5 रुपए का मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, आंख नाक कान सब कुछ यही खोलकर आपको ध्यान यही रखना है। मेरे को ये पेन लेने जाना है और मार्केट के अंदर ये पेन जो है मैंने सोचा ये 5 रुपए का मिल जाएगा, ये जो है 5 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं मार्केट के अंदर गया, अब इससे मुझे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलती मैंने उसका अंदाजा लगाया कि 5 रुपए का तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं मार्केट के अंदर गया तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये पेन मान लीजिए 7 रुपए का मिल रहा है, ये पेन कितने रुपए का मिल रहा है, ये पेन जो है 7 रुपए का मिल रहा है, तो क्या मैं इस पेन को खरीदूंगा? नहीं, मैं इस पेन को जो है नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये पेन उससे 2 रुपए महंगा बिक रहा है, ठीक है, तो मैं इस पेन को जो है नहीं खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने सोचा कि ये पेन 5 रुपए का मिलना चाहिए मार्केट के अंदर और ये पेन मार्केट के अंदर 5 रुपए का मिल गया, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं तब पेन को बाय करूंगा? बिल्कुल, मैं तब जो है उस पेन को बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि जितना मैंने सोचा था मार्केट के अंदर वो पेन उतने रुपए का ही मिल रहा है, तो मैं उसको बाय कर लूंगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, अगर मान लो मैंने सोचा था ये 5 रुपए का मिलेगा, ठीक है, और मार्केट के अंदर ये पेन जो है 3 रुपए का मिल गया मुझे, तो ये क्या है? मैं इस पेन को खरीदने के लिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस पेन को खरीदने के लिए 5 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पेन मुझे मार्केट के अंदर केवल कितने रुपए का मिल गया? केवल 3 रुपए का ये पेन मिल गया। मैं 2 रुपए और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार था, लेकिन ये पेन जो है मेरे को 3 रुपए में मिल गया, 2 रुपए कम पर, तो अब मैं इस पेन को खरीदूंगा? अरे भाई अब तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए मैं 5 रुपए देने के लिए तैयार हूं उस चीज का मुझे को जो है 3 रुपए में मिल रही है और सस्ती में, तो वो तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ये तो मेरे लिए फायदे की बात है, और इसी फायदे को क्या कहते हैं? इसी फायदे को कहते हैं उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। पहले तो आपको इतना मुद्दा क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने अभी बकवास करी है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, मुद्दे पर, कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है MUM, MUX, MUI, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने गाइज यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 रुपए मूल्य के बराबर की संतुष्टि जो उपभोक्ता प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। क्या हुआ इसका मतलब? गाइज ये MUM जो है क्या होता है? गाइज ये MUM कुछ भी नहीं है, ये केवल आपकी एक तरीके की मेजरिंग रॉड होती है, एक तरीके का मापदंड है जो हमारी संतुष्टि को, ये कह सकते हो, व्यय के रूप में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, कि मैं जिस वस्तु को खरीदने जा रहा हूं उससे जो है मुझे, अगर मैं जितने भी खरीदने जा रहा हूं जितने रुपए की भी है, तो उससे मुझे 1 रुपए के अगर मुझे मान लो किसी वस्तु से ये पेन जो है मान लीजिए 5 रुपए का था, ठीक है, 5 रुपए से मुझे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो इस वस्तु से मुझे 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? 1 रुपए से मुझे इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है 1 रुपए मूल्य के बराबर की संतुष्टि जो उपभोक्ता प्राप्त करने की अपेक्षा। क्या लिखा हुआ है? अपेक्षा। गाइज यहाँ पर ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं जो है इस पेन को खरीदने जा रहा था, 5 रुपए का ये पेन है, तो मैंने ये सोचा 5 रुपए से मुझे इसमें कितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 1 रुपए से मान लीजिए मैंने माना कि 1 रुपए से मुझे इससे जो है
मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पेन को खरीदने से कि मेरे को जो है अगर मैं ये पेन खरीद लेता हूं ना 5 रुपए का, तो मुझे इस पेन को खरीदने के बदले में 1 रुपए के बदले कम से कम मुझे चार यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन तो जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, 1 रुपए मूल्य के बराबर की संतुष्टि जो उपभोक्ता, ए वर्ड है, वास्तव में प्राप्त करता है। गाइस केवल 2 वर्ड का खेल है, वास्तव और अपेक्षा। वास्तव और अपेक्षा कि मैंने जितना जब एक्सपेक्ट किया था, जितना एक्सपेक्ट किया था, जब एक्चुअल में मुझे 1 रुपए के बदले में उतनी ही सेटिस्फेक्शन, उतनी ही संतुष्टि जब मुझे मिल जाती है, तब जो है उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो राइट वाला जो पोर्शन है, ये वाला MUM, ये हमेशा हम क्वेश्चन के अंदर अज्यूम करके चलते हैं। ये हमेशा हम क्वेश्चन के अंदर क्या करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, बिना अज्यूम किए आप उपभोक्ता संतुलन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि गाइज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर मैं खरीदने जा रहा हूं, तो अगर मैं उसको खरीदूं तो उससे जो मुझे 1 रुपए के रूप में कितनी संतुष्टि, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, मैं उस वस्तु से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये हमेशा हम यहां पर जो है अज्यूम करते हैं। और जिस पॉइंट पर ये कंडीशन दोनों पूरी हो जाएगी, वहीं पर क्या होगा, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, मैं आपको जो है एक एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। आपको भी जो है सबसे पहले तो आपको इसको शर्त लिखनी पड़ेगी कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त है वो भाई ये है। ठीक है, MUX/PX = MUM। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूं, उदाहरण लिखने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे को जो है मान लीजिए X वस्तु जो है खरीदनी है, एक वस्तु है X। ठीक है, मैं उसको जो है परचेज करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो जो X वस्तु है उसकी जो कीमत है, X की कीमत, उसकी जो कीमत है गाइस वो है 4 रुपए। कितनी है, वो है 4 रुपए की। ठीक है, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी मैं नीचे टेबल में लिख दूंगा। और मैंने इसके ये एक्सपेक्ट करा, ये MUM का क्या मतलब हुआ, MUM का मतलब है गाइस के 1 रुपए के रूप में सीमांत उपयोगिता संतुष्टि कितने के बराबर है, वो भी मैंने जो है मान लीजिए 4 यूटिल्स मैंने यहाँ पे जो है ये अज्यूम करा है। ठीक है, इतना आपको जो है ये खुद ही जो है अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 रुपए की वो वस्तु है और मैंने ये अज्यूम करा है कि अगर मैं ये X वस्तु खरीदता हूं तो मुझे 1 रुपए के रूप में 4 यूटिल्स तो इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है एक शेड्यूल बनाता हूं, मान लीजिए 1 2 3 4, और इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मुझे पहला X वस्तु अगर मैं 1 खरीदता हूं तो मान लीजिए मुझे उससे मिलती है 20, दूसरी से मुझे इससे मिल रही है 18, तीसरी से मुझे मिल रही है 16 और चौथी से मुझे मिल रही है 10। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है वो आप अच्छी भली बात जानते हैं, बिकॉज ऑफ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे जैसे हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते रहते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। ठीक है, अब मुझे जो है ये पता लगाना है कि भाई ये कंडीशन जो है कहां पर फुलफिल हो रही है। कंडीशन क्या है, एक वस्तु की स्थिति में MUX/PX = MUM, ये कंडीशन है। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना आपको मैंने ये तो मैंने अज्यूम कर रखा है 1 रुपए के रूप में कितनी है 4, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 देखूंगा कि अगर मैं 1 खरीदता हूं, और पहले मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं 1 खरीदता हूं तो मुझे एक्चुअल में कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखो कितनी मिलेगी, 20 अपॉन में वस्तु कितने की है वो 4 रुपए की, कितनी है वो 4 रुपए की है, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो मुझे गाइज एक्चुअल में कितनी मिल रही है 5, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 और एक्चुअल में मुझे कितनी मिल रही है
एक्चुअल में मुझे मिल रही है 5, तो क्या मैं वस्तु खरीदूंगा? बिल्कुल खरीदूंगा भाई। जब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 की और वो मुझे दे रहा है 5, तो 5 यूटिलिटी दे रहा है। अब मैं बात करता हूं अगर मैं दूसरी भी खरीद लूं तो क्या होगा? चलो दूसरी छोड़ो, अगर मैं मान लो तीसरी खरीद लूं, देखो तीसरी अगर मैं खरीद लूं, 2 भी खरीद ली, अब मैं अगर 2 भी खरीद ली और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो चलो पहले मैं आपको 2 का करके दिखा देता हूं। 18/4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16.5। अब कितने की मिल रही है? अब गाइज मिल रही है 4.5 की। मैंने एक्सपेक्ट किया था 4 और एक्चुअल में कितनी मिल रही है? 4.5। क्या मैं अब खरीदूंगा? बिल्कुल, दूसरी भी मैं खरीदूंगा। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी से जो मुझे मिल रही है 16 और मैं कितने की? 4 की, और एक्सपेक्ट मैंने कितना करा था? मैंने करा था 4 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 4। एक्चुअल में मुझे इससे कितनी मिल रही है? 4, ठीक है। अब आ जाइए अगले मुद्दे पर। अब मैं ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं क्या मैं चौथी खरीदूं। अगर मैं चौथी खरीदता हूं तो मुझे 1 रुपए के रूप में कितनी मिलेगी? देखो ये हो गया आपका हो गया ये 4 दूनी 8.0, 2.5। 1 रुपए के रूप में मुझे कितनी मिल रही है? 2.5। लेकिन मैंने 1 रुपए के रूप में एक्सपेक्ट कितनी करी है? 4। तो ये क्या हो गया? ये तो कम हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई चौथी इकाई तो जो है वो मैं नहीं खरीदूंगा। चौथी इकाई मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कहां पर संतुलन में होऊंगा गाइज? मैं जो है संतुलन में होऊंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है गाइज, तीसरी क्वांटिटी पर यहां पर जो है संतुलन की जो शर्त है वो क्या हो रहा है? वो गाइज पूरी हो रही है कि जो मैंने 1 रुपए के रूप में जो मैंने सीमांत उपयोगिता मैंने अज्यूम करी थी, मैं चाहता था कि ये जो मैं एक्स वस्तु जो मैं ये खरीद रहा हूं 1 रुपए के रूप में, मुझे इससे 4 यूटिल्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने पहली देखी तो मुझे 5 मिल रही थी, दूसरी देखी तो 4.5 मिल रही थी, इसलिए मैंने ये खरीदी, 2 इकाइयां इसकी खरीदी। और जब तीसरी खरीदी तो गाइज मेरे को क्या हुआ? बराबर हो गई, जितनी मैं चाहता था और उतनी ही एक्चुअल में मिली, ठीक है। लेकिन जब मैंने चौथी देखा तो मेरे को एक्चुअल में कम मिल रही थी, इसलिए मैंने खरीदना उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। तो मैं केवल एक्स वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदी? एक्स वस्तु की मैंने केवल 3 ही इकाइयों को परचेज करा, क्योंकि 3 इकाइयों पर संतुलन की जो शर्त है क्या है? MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। ये क्या हो रही थी? ये आपकी जो है पूरी हो रही थी। तो भैया उपभोक्ता संतुलन पर कहां पर होगा? 3 इकाइयों की परचेज पर उपभोक्ता संतुलन पर होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। और अब देखिए, अब इसको अगर हम कर्व से समझे तो कैसे आएगा? तो अब मुझे जो है इसको ग्राफिकली देखना है। मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे एक्स की इकाइयां, और यहाँ पे मैंने लिखा है MU और कीमत, ठीक है, MU इन टर्म ऑफ मनी। तो भैया प्राइस कितना था उसका? प्राइस था उसका 4 रुपीज। कितना था उसका प्राइस? प्राइस था उसका 4 रुपीज। तो ये हो गया फिक्स है, 4 रुपए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। और अब बात आई MUM की। तो MUM का कर्व मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे बनेगा MU का, ठीक है। ये बनेगा जी आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हैं MUM। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर। तो यहां पर इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर PX जो है प्राइस ऑफ X वो बराबर है किसके? MUM के, ठीक है। तो इतनी इकाइयां कितनी इकाइयां खरीद रहा था वो इस पे? यहां पर वो 3 इकाइयों को क्या कर रहा था? वो 3 इकाइयों को परचेज कर रहा था, 3 इकाइयों पे संतुलन में था, ठीक है। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। वो इसके लिए देखिए, ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये वाला, यहाँ पर ये वाली लाइन किसकी है? ये वाली लाइन है MUM की, और ये वाली किसकी है? ये प्राइस की है। तो गाइस जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। हिंदी में इसको कहते हैं उपभोक्ता की बचत,
क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। अभी आगे जो है इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी ग्राफिकली आपको अगर एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन समझाना है तो आप जो है ये कर्व बनाकर आ सकते हो, ठीक है। और जो पीछे सारी की सारी बकवास करी है वो आपको जो है इसके अंदर लिखकर आनी है, ठीक है जी। तो ये है आपका एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कहां पर होता है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।